गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और चैप्टर नंबर जो है 10 है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 10.1 का प्रश्न है कि देखिए, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या हम तभी परिपथ होता है क्या? देखो, क्या तभी बल्ब दीप्ति यानी जलता है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अगर बल्ब का परिपथ क्या हो जाए, तंतु टूट जाता है, जो तुमको लगाया जाता है, पतला पतला तार तंबा का रहता है, इस तरह की लाइन का अगर टूट जाए तो नहीं होगा। समझ में आया? परिपथ यानी बिजली बत्ती नहीं जले, दीप्ति माने जलना नहीं जलता है। अगला प्रश्न है कि क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जो विद्युत के चारों तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? साधित्र का एक सूची भी बनाइए। एक सबसे पहले कि विद्युत तापक और एक सूची के रूप में बनाते हैं। देखो ध्यान से, विद्युत तापक का मतलब हीटर होता है, और उसके बाद है विद्युत इस्त्री जो आयरन करते हैं, विद्युत यानी टोस्टर या टेस्टर होता है जो चेक करते हैं, विद्युत ओवन और विद्युत बल्ब। तो यह जो है इसके साधित्रों का एक सूची के रूप में साबित होता है कि जैसे मान लो कि विद्युत तापक है, हीटर है, इस्त्री है, तो इस प्रकार यह विद्युत साधित्र सो है, यह चित्र है, यानी साचित्र का नाम है। अगला प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि चुंबकीय सुई यानी विक्षेपित होती है? तो चुंबकीय सुई क्या विक्षेपित होती है? अब देखो, यदि यानी चुंबकीय सुई क्या कर रहा है? चुंबकीय सुई आप यानी आप क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं? तो चुंबकीय सुई यानी हाँ क्या हो सकते हैं इसमें? आप क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होते हैं? तो हाँ आंसर क्या हो जाएगा? हाँ होता है। आगे करें, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आ जाती है? हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि चुंबकीय सुई अपनी आरंभिक स्थिति पर आ जाती है। ठीक है, अगला है, देखो ध्यान से, इस प्रक्रिया को कोई कई बार दोहराए तो यह प्रयोग क्या संकेत देता है? कोई का यानी प्रक्रिया कर रहा है तो यह क्या दोहरा रही, यानी विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है इसका? यानी इस प्रक्रिया विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है इस प्रक्रिया, हाँ कोई अगला है कि क्या आप इन दोनों यानी प्रेक्षणों को कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? अब देखो, हाँ मान लीजिए कोई भी अगर कह रहा है कि क्या इन दोनों प्रेक्षणों को कोई संबंध स्थापित करे, किसी तार में विद्युत धारा, मान लीजिए वह यानी लोहा का चाहे किसी भी तार हो ऐसा हो, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। ठीक है, चुंबक की भांति ही होते हैं। यानी अगला है, यानी कि कह रहा है कि वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हाँ चुंबक की भांति, अगर मान लीजिए कि नाइक्रोम का तार है, जैसे हीटर में आते हैं, तो जैसे उसमें लोहा सटाएगा तो सट जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तुमको अगर घर में हीटर पर होगा तो मान लीजिए जैसे पेचकस सटाएगा, अगर टूटा हुआ तारा तो कुछ तुम्हारे पेचकस में सट जाता है। ठीक है, अगला है, तो क्या क्या होता है, क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? तो क्या होता है जब पिन कील के नोक से चिपकने से, यानी क्या होता है? क्या पिन कील, हाँ कह रहा है कि देखो ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है, क्या होता है, क्या पिन कील से नोक से चिपकते हैं? तो हाँ चिपकते हैं। क्या हो जाएगा? हाँ चिपकते हैं, नोक से ही अभी चिपक जाता है, जैसे सटेगा वो सट से चिपक जाता है। आगे कह रहा है तुमको नहीं विश्वास है तो मान लीजिए कोई हीटर जल देता है, जैसे उसको चुंबक यानी कि लोहा में उसको तो रखेगा तो उसको तुम्हारे लोहा यानी कि वह इस तरह चेक करने पर पेचकस करने से जैसे होता है, तो पेचकस जैसे सटेगा तो चुंबक की तरह तुमको सट जाएगा। अगला है, क्या पिन अभी कील के सिरे से चिपके हैं? हाँ अभी कील के, यानी कि क्या पिन अभी कील के सिरे से नीचे, मान लीजिए अभी पिन कील के नहीं, क्या कि मान लीजिए थोड़ा देर बाद वो छूट जाता है, थोड़ा देर क्या हो जाता है, यानी हमेशा के लिए नहीं पकड़ता है जैसे चुंबक की तरह, और थोड़ा देर पकड़ता है फिर से वो छूट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या कुंडली अभी विद्युत यानी चुंबक, देखो ध्यान से, यानी यहाँ पर चुंबक हुआ है, देखो क्या कुंडली यानी कि विद्युत क्या कुंडली विद्युत चुंबक बनी रहती है? क्या कुंडली यानी नहीं, क्या कुंडली अभी विद्युत चुंबक बनी रहती है? नहीं, थोड़ा देर के लिए बनती है फिर से वो खत्म हो जाता है, वो नहीं बनता रहता। ठीक है, वो नीचे। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ निम्नलिखित अवयव में से निरूपित करने वाले यानी प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए तथा संयोजक
तार स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब विद्युत से स्विच ऑन और की स्थिति में तथा बैटरी की स्थिति में। देखो तो यह इस प्रकार से अगर चिन्ह रहेगा तो संजोग तार, ऐसे रह जाएगा तो इससे छूटा रहेगा तो स्विच ऑफ होता है। क्या होता है? स्विच ऑफ का होता है, यहाँ पर होगा स्विच ऑफ की, समझ में? तो स्विच ऑफ। अगला है कि इस तरह अगर आ रहा था तो विद्युत बॉल है, इसका रहता है तो क्या चित्र है कि इसका मतलब है विद्युत बॉल है। अगला है कि ऐसे रहेगा दो गो चित्र तो विद्युत सेल है। क्या है? विद्युत सेल, जो टॉर्च उसमें लगाते हैं, ठीक है? ऐसे रहेगा तो विद्युत सेल है। अगला है जैसे ऐसे सटा रहेगा, क्योंकि यही चित्र है। हाई वाला अगर जाकर मुंह सट जाता है, हाई वाला क्या कहते हैं, जाकर मुंह सट जाता है तो ऑन की स्थिति में हो जाता है, और जैसे हट जाएगा तो वो ऑफ की स्थिति में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ मुंह हट जाएगा तो जैसे जिस स्विच टिपते हैं तो ऑन करते हैं तो सट जाता है, ऑफ करते हैं तो हट जाता है। ऑफ करते क्या है? इसी प्रकार अगर सटा हुआ है तो क्या है? ऑन की स्थिति में, जैसे हट जाएगा तो ऑफ की स्थिति में हो जाएगा। आगे है कि मान ली कि बैटरी इस तरह का चित्र रहता है कि एक तरफ फैन उधर विधर, और इसमें छोटा छोटा एज की तरह रहता है, तो ऐसे रहता तो समझ आना कि ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। थैंक यू बच्चों।